हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं और लीनियर पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आज जो हम मेथड सीखने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालने के, वो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा एक एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। हम एग्जाम्पल लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये हमारी NCERT किताब का एक एग्जाम्पल है जिसे मैं सॉल्व करने वाली हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। हम x की कोई ऐसी दो वैल्यू निकालने वाले हैं, या फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ऐसे दो ज़ीरोज़ निकालने वाले हैं इस मेथड की हेल्प से। और ज़ीरोज़ का मतलब मैंने पहले वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि यानी कि x की ऐसी कोई दो वैल्यू जिसको पुट करके हमारा जो सॉल्यूशन है वो ज़ीरो के इक्वल आए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में उसके आगे क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब वहाँ पे 1 है। वहाँ पे हम जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लेट कर लेते कि वो 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है 8। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से कराते हैं। तो हम 1 की मल्टीप्लाई अगर 8 से कराएं तो हमारा आंसर आएगा 8। ओके, नाउ वी हैव द साइन। हमारे पास कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है। हम देखते हैं कि कांस्टेंट के आगे कौन सा साइन है। तो कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है, तो यानी कि माइनस करके माइनस का साइन देखते हैं। और हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2। तो अब हम ऐसे कोई दो नंबर्स चूज़ करेंगे, यानी कि हम ऐसे कोई दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आए, और उन्हीं दो नंबर को अगर हम माइनस करें तो हमें 2 मिले। हम एक और बार इसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये नया होता है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता, दिक्कत होती है इसमें। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने कांस्टेंट टर्म की, तो हमारा आया 8। यानी कि हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 मिले। अब हम देखते हैं कि हमारे कांस्टेंट टर्म के आगे साइन कौन सा है। हमारे कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस का साइन है। तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको माइनस करके हमारा x का कोफिशिएंट आए, यानी कि 2 मिलना चाहिए। अब हमें ऐसे कोई दो नंबर्स चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 2 आए। तो हमारे वो नंबर होंगे 4 इंटू 2। अगर हम 4 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, और अगर हम 4 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। हमें वो दो नंबर्स मिल चुके हैं। तो अब आगे का प्रोसेस ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। तो अब जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। बस हमारा जो ये x का कोफिशिएंट है 2, उस 2 की जगह हम अपने वो दो नंबर जो हमने सेलेक्ट किए थे 4 माइनस का 2 ये पुट कर देंगे। जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसकी जगह हम 4 माइनस 2 रख देंगे, और उसके मल्टीप्लाई में जो x था वो ऐसे ही रहेगा और जो माइनस का 8 था वो भी ऐसे ही रहेगा। तो हम आगे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखने वाले हैं, और ये जो x यहाँ पे लिखा है ये मल्टीप्लाई में है 4 के साथ भी और इस 2 के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये जो x है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4x, इसीलिए क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। 4 के पास अपना कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उसके पास प्लस का साइन है, और माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद हम x की मल्टीप्लाई 2 से करने वाले हैं। तो जब हम 2 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x आएगा, और हमारा साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस, हमारा यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और लास्ट में माइनस का 8 जो पहले था वो ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है।
उसमें हम अपने पहली दो टर्म और बाद की दो टर्म को सेपरेट करके उसमें कॉमन लेते हैं। अब हमें कॉमन कैसे लेना है, हमें दिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, यानी कि दो बार हमारे पास मल्टीप्लाई में एक्स हैं। और उसके बाद ये जो 4x है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। तो अब हमें दिख रहा है कि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, दोनों के पास x है, तो हम यहाँ से x को कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वाला ग्रुप है 2x माइनस 8 का, अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, या फिर 4 इंटू टू। अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो करते हैं। अब हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x इंटू एक्स था, एक x हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा एक सिंगल x, और यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ बचेगा 4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x और 8 में से हम 2 को कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा x और माइनस का 4, क्योंकि जब हम दोबारा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ये चीज़ मिलनी चाहिए। अगर हम 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिलना चाहिए, और जब हम 2 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलना चाहिए, तो हमें वही मिल रहा है। और हमें साइन भी देखना होता है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई x से करें तो हमें प्लस का 2x मिलना चाहिए, और जब हम 2 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमें माइनस का 8 मिलना चाहिए, जो हमें मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं हमें सब दिख रहा है कि जो यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे या फिर कॉमन ले लेंगे। और अगर हमने इसमें से x माइनस 4 को बाहर लिया तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से हमने x माइनस 4 को बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा 2। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स बन चुके हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 के। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना ज़ीरो कैसे निकालते हैं, अब हम अपने पहले वाले ब्रैकेट को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। अगर हम x माइनस 4 को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ गई एक 4। और जब हम अपने दूसरे ब्रैकेट को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस का 2 है, इक्वल ये दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके दो ज़ीरोज़ निकल के आए हैं, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 2। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल से दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम करते हैं, कैसे हम स्टार्टिंग से हम समझेंगे एक नए एग्जाम्पल से। तो हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो x की फॉर्म में नहीं हो। हमारे पास क्वेश्चन है 4s स्क्वायर, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो s की टर्म में है, माइनस का 4s प्लस का 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, उसकी मल्टीप्लाई हम कराते हैं 1 से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो हमारा आया 4, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो हमें 4 मिले। ओके, और अब हम देखते हैं कि हमारे कांस्टेंट टर्म के आगे कौन सा साइन है। कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का साइन है, और बी के साथ हमारा जो मतलब सिंगल एस है हमारा, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 4। तो हमें प्लस करके 4 चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 मिले और प्लस करके भी 4 मिले। दोबारा से समझ लेते हैं। जो हमारा एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म में कराते हैं, और वही हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए होता है। और फिर हम साइन देखते हैं, अपने कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो हमें प्लस करके हमें क्या चाहिए, प्लस करके हमें जो हमारा जिसकी पावर 1 है, यानी कि s का जो कोफिशिएंट है या फिर सिंगल x का जो कोफिशिएंट है x वाले इक्वेशन में, तो वो नंबर हमें प्लस करके चाहिए होगा। तो अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके भी 4 आए। यानी कि हमें पता है ये बहुत ज़्यादा इजी है, 2 + 2 और 2 × 2 है ना। अगर हम 2 × 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और हम दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमें 4 ही मिलने वाला है। तो कर लेते हैं सॉल्व।
सबसे पहले लिख देते हैं 4s²। ये जो पहला s² वाला टर्म है ये ऐसे ही रहने वाला है, बस ये जो 4 है इस 4 की जगह हम अपना 2 + 2 यहाँ पे पुट करने वाले हैं, और ये जो s है ये भी ऐसे रहेगा और प्लस का 1 भी ऐसे रहेगा। उसके बाद ये 4s² ऐसे ही रहेगा, बस ये जो माइनस का 2 है इसकी मल्टीप्लाई s के साथ हो जाएगी और माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 2s। ये एकदम सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो वेरिएबल है वो s की फॉर्म में है और जो पहले वाली इक्वेशन में वेरिएबल था वो x की फॉर्म में था। अब हम जब अब आपने s की मल्टीप्लाई -2 से करा दी तो हमारा आ गया 2s। और अगर हमने s की मल्टीप्लाई प्लस के 2 से कराई तो इस बार जब हम s की मल्टीप्लाई प्लस के 2 से कराएंगे तो हम एक ये बाहर वाला साइन देखेंगे और एक ये अंदर वाला साइन, ये दो साइन देखेंगे हम। एक तो हम देखते हैं ये वाला साइन और एक हम ये देखते हैं ये वाला साइन। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2s और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। अब हमारे पास 4 टर्म आ गई, 1 2 3 4। अब हम अपना सेपरेट वाला करेंगे, हम अपनी पहली 2 टर्म को अलग से सेपरेट कर लेते हैं और बाकी की 2 टर्म को अलग से सेपरेट कर लेते हैं। अब हमें कॉमन लेना है, तो हमें दिख रहा है 4s² है, 4 के पास 2s हैं और 2 के पास 1s है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। 4 को हम 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि इसके पास 2s और इसके पास भी 2s, दोनों के पास 2s है, यानी कि यहाँ से 2s हम कॉमन ले सकते हैं। और सेकंड वाले में देखो यहाँ पे 2s है और ये 1 है, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी के पास कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 को कॉमन लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं 2s को। जब हम 2s को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, तभी तो हमारा मल्टीप्लाई करके 2 2 = 4 और s × s s² आ जाएगा। ओके, और फिर हम लेने वाले हैं यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि ये 2s तो बाहर चला गया कॉमन, तो अंदर 1 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ 2s के आगे माइनस का साइन है। अब हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लेने वाले हैं, तो हम 1 लेते हैं और यहाँ अंदर आ जाएगा हमारा सेम 2s माइनस का 1। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस का 1 क्यों आया? 2s - 1 यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि हमें ये साइन जो देखना है, अगर हम -1 की मल्टीप्लाई 2s से कराएंगे तो हमारा माइनस का 2s आएगा, और जब हम -1 की मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तभी तो हमारा ये प्लस का 1 हमें मिलेगा जो हमें पहले चाहिए था। अगर हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस की जगह प्लस ले लिया तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम अगली लाइन करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2s - 1 है, यहाँ पे भी 2s - 1 है, दोनों के पास 2s - 1 है, तो 2s - 1 को हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर भी हमारा बचेगा 2s - 1। इस बार हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो जब हम पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी s की वैल्यू आएगी माइनस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ प्लस का 1 बन जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और दूसरा भी हमारा सेम ब्रैकेट है, तो दूसरे ब्रैकेट से भी हमारी s की वैल्यू आएगी 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 4s² माइनस का 4s + 1, इसके जो दो जीरोज आए हैं निकल के वो 1/2 है और दूसरा भी 1/2 है।